Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the communication system, संचार व्यवस्था। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संचार व्यवस्था। तो देखिएगा संचार कितने तरीकों से होता है। तो संचार बेसिकली दो प्रकार से होता है, बिंदु से बिंदु संचार और प्रसारण माध्यम से संचार। तो बिंदु से बिंदु संचार और प्रसारण माध्यम से संचार में क्या अंतर होता है? तो बिंदु से बिंदु संचार में से एकल प्रेषित्र होता है और एकल ही अभिग्राही होता है, यानी जो सूचना प्रदानकर्ता और प्राप्तकर्ता एक एक ही होंगे। जैसे टेलीफोन, यानी इधर से टेलीफोन से बात करने वाला और उधर से टेलीफोन में सुनने वाला एक ही, यानी एक ही प्रेषित्र और एक ही अभिग्राही होंगे। लेकिन प्रसारण माध्यम से जब कम्युनिकेशन संचार होता है तो उसमें प्रेषित्र तो एकल होता है, तदनुरूपी बहुल यानी बहुत ही अभिग्राही होते हैं। जैसे किसी भी न्यूज चैनल से सूचना का प्रसारण या रेडियो से किसी भी सूचना का प्रसारण, तो वहाँ प्रसारित तो एक ही से किया जाता है, एक ही स्रोत से, लेकिन जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो बहुत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संचार व्यवस्था में संचार दो प्रकार से होता है। नंबर 1 बिंदु से बिंदु, जिसमें एकल प्रेषित्र और एकल अभिग्राही होता है। और इसके बाद नंबर 2 प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, प्रसारण माध्यम में एकल प्रेषित्र होगा और तदनुरूपी बहुत या बहुल मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में अभिग्राही होंगे। ठीक है ना। देखिएगा संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख क्या होता है कि यहाँ पर कोई सूचना स्रोत होगा, ये इस सूचना स्रोत से वैद्युतीय संदेश सिग्नलों में परिवर्तित करके प्रेषित्र में भेजा जाएगा। प्रेषित्र इनको वैद्युतीय वांछनीय प्रेषित्र सिग्नलों में परिवर्तित करके चैनल में भेजेंगे। चैनल उनको अपने आप में संचित करके और अभिग्रहित सिग्नल भेजेगा अभिग्राही के पास, और अभिग्राही द्वारा वांछनीय सिग्नल फिर उसी तरीके से उपयोगकर्ता के पास पहुंच जाते हैं। इस चैनल में कुछ नॉइज होती है, रब। नॉइज क्या है कि ये अवांछनीय सिग्नल है जो चैनल में बाधा उत्पन्न करते हैं संदेश सिग्नल को जाने में, यानी विक्षोभ या हलचल है चैनल में से। ठीक है ना। तो ये है संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें से कुछ विशेष बातें, जैसे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? यह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसड्यूसर यह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। सिग्नल क्या होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिग्नल क्या है कि प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना। प्रेषण के लिए वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को हम सिग्नल कहते हैं। और सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिजिटल सिग्नल और दूसरे एनालॉग सिग्नल, जिनके बारे में हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो सिग्नल होते हैं। रब या नॉइज क्या होती है? चैनल में कोई भी संदेश सिग्नल को संचरित होने में उत्पन्न बाधा, हलचल या विक्षोभ है, जो यहाँ पर संदेश सिग्नल को जाने में चैनल में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात कुछ अवांछनीय सिग्नल जो संदेश को जाने में बाधा या विक्षोभ उत्पन्न करते हैं या चैनल में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, रब या नॉइज कहलाती है। इसी तरीके से प्रेषित्र और अभिग्राही क्या होते हैं? देखिएगा, प्रेषित्र प्रवेशी संदेश सिग्नल को बताते हैं, यानी प्रवेशी संदेश सिग्नल होते हैं जो उचित वैद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करके चैनल तक भेजे जाते हैं। इसी तरीके से अभिग्राही क्या होते हैं? चैनल के द्वारा प्राप्त उचित संदेश सिग्नल यानी अभिग्रहित सिग्नल को अभिग्राही द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्षीणता क्या होती है? क्षीणता क्या है कि माध्यम के संचरण में जो सिग्नल की प्रबलता में कमी आती है, माध्यम के संचरण में जो तीव्रता में कमी आती है, सिग्नल की तीव्रता में कमी आती है, उसे ही हम क्षीणता कहते हैं। प्रवर्धन क्या होता है? प्रवर्धन एक ऐसा परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो आयामों के मानों में वृद्धि कर देता है, प्रवर्धन कहलाते हैं। ठीक है ना।
परास क्या होता है, स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा कि ये स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है जहां तक कि सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि परास क्या है, स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी है। ये अधिकतम दूरी है जहां तक किसी सिग्नल को उसकी पर्याप्त तीव्रता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही बैंड चौड़ाई है, तो ये आवृत्ति का वह परिसर है जहां समस्त प्रकार की आवृत्तियां उपलब्ध हों, या बैंड चौड़ाई को हम ऐसे कह सकते हैं कि आवृत्ति का वह परिसर जहां कोई उपकरण प्रचालित होता है या अपना संचलन शुरू करता है, कार्य करना प्रारंभ करता है, बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, बैंड चौड़ाई आवृत्ति का वह परिसर है जहां पर भी कोई भी उपकरण अपना प्रचालन शुरू करता है। ठीक है, या आवृत्ति का वह परिसर जहां प्रचालन के लिए सभी आवृत्तियां उपलब्ध हों। मॉड्यूलन क्या होता है, ठीक है, जो निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में वृद्धि करना मॉड्यूलन कहलाता है, और विमॉड्यूलन उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलना विमॉड्यूलन कहलाता है। ठीक है ना, तो इसी क्रम में हम इसकी बात करते हैं बैंड चौड़ाई की। तो कुछ सिग्नल हैं, उनकी बैंड चौड़ाई क्या होती है, जैसे वॉक सिग्नल है। वॉक सिग्नल के लिए बैंड चौड़ाई जो होती है 3100 से 300 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है ना, 3100 से 300 हर्ट्ज के बीच में होती है ये इनकी आवृत्ति परिसर। तो ये हो जाएगी 3100 से 300 हर्ट्ज के बीच में वॉक सिग्नलों की आवृत्ति होती है, जैसे वॉकी टॉकी। ठीक है, श्रव्य परिसर जो होता है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति परिसर होती है। वीडियो सिग्नल के लिए 4.2 मेगाहर्ट्ज और दृश्य और वीडियो सिग्नल के लिए 6 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परिसर होती है। तो इस तरह से हम कुछ सिग्नलों की बैंड चौड़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जो इस तरीके से हैं। वॉक सिग्नल के लिए 3100 से 300 हर्ट्ज, यानी औसतन अगर देखें तो 2800 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य परिसर जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य परिसर। वीडियो सिग्नलों के लिए 4.2 मेगाहर्ट्ज तथा दृश्य और वीडियो दोनों ही प्रकार के सिग्नलों के लिए आवृत्ति परिसर ये 6 मेगाहर्ट्ज या 6 मेगाहर्ट्ज प्राप्त होती है। ठीक है।